नमस्कार दोस्तों, रेडियो एक्टिव 90.4 FM भागलपुर पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आरजे मेहताब। दोस्तों, एक बार फिर से हम लेकर आए हैं आप सभी के लिए गर्भवती महिलाओं और शिशुओं के पोषण पर आधारित हमारा विशेष कार्यक्रम पोषण की पोटली। एक जच्चा बच्चा ही हाँ स्वस्थ रहे हमारे, पोषण से भरपूर हो भोजन इनको चलो बताएं। राष्ट्र हमारा स्वस्थ रहे, बीमार न हो कोई भी, खास तौर पर ध्यान रखें हम हर एक माँ बच्ची की। पोषण की बात है करना जरूरी, माँ और बच्चे की देखभाल हो पूरी। स्वस्थ राष्ट्र के निर्माण की है ये पहल भली, पोषण की पोटली, हाँ पोषण की पोटली। यूनिसेफ इंडिया और स्मार्ट के सहयोग से रेडियो एक्टिव 90.4 FM भागलपुर लेकर आया है न्यूट्रिशन पर आधारित एक विशेष कार्यक्रम पोषण की पोटली। सुनिए हर सोमवार और बृहस्पतिवार को एक नया एपिसोड सुबह 11:30 बजे और उसका रिपीट ब्रॉडकास्ट हर मंगलवार और शुक्रवार को शाम 5 बजे से ओनली ऑन रेडियो एक्टिव 90.4 FM भागलपुर। इट्स योर वॉइस। कार्यक्रम के 10वें यानी पिछले एपिसोड में हमने बात किया था जन्म से लेकर 6 महीने के दौरान स्तनपान के महत्व के बारे में, कि माँ का दूध इस दौरान क्यों महत्वपूर्ण माना जाता है और शिशु को इस दौरान तरल पदार्थ क्यों नहीं देना चाहिए। हमें आशा है कि आपने उस एपिसोड को जरूर सुना होगा, क्योंकि रेडियो पर ही आपको एक एपिसोड 2 बार सुनने का मौका मिल जाता है। जैसे आज के एपिसोड को आप कल भी सुन पाएंगे शाम के 5 बजे। इसके अलावा YouTube पर भी आप हमें सुन सकते हैं। YouTube पर सर्च कीजिए 90.4 FM रेडियो एक्टिव ऑफिशियल और चैनल पर पोषण की पोटली प्लेलिस्ट में आप अब तक के सारे एपिसोड्स को सुन सकते हैं। दोस्तों, कार्यक्रम की इस एपिसोड की शुरुआत करने से पहले आप सभी को एक बार फिर से याद दिलाते चले कि महामारी अभी खत्म नहीं हुई है और इसलिए हम सबको सतर्क रहने की जरूरत है। ओमिक्रॉन नाम के इस वेरिएंट से खतरा बहुत है, इसलिए कोविड से बचाव के नियम यानी मास्क पहनना, हाथ और मुंह साफ रखना और सुरक्षित 2 गज की सामाजिक दूरी बनाए रखना जरूरी है। साथ ही टीका लेना भी जरूरी है, इसलिए सावधानी से कोविड अनुकूल व्यवहार का प्रयोग करते रहें। दोस्तों, आज के एपिसोड में हम बात करेंगे शिशु के बीमार पड़ने पर स्तनपान की आवृत्ति यानी फ्रीक्वेंसी बढ़ाने की जरूरत क्यों पड़ती है। केवल माँ का दूध, शिशु का विकास संपूर्ण। जन्म के बाद 6 महीने तक बच्चे को सिर्फ माँ का दूध पिलाएं और कुछ भी नहीं। जैसा कि हम सबको पता है कि परिस्थिति कैसी भी हो सकती है, कभी अच्छी कभी बुरी। हर परिस्थिति के लिए हमें तैयार रहना चाहिए। अगर आपका शिशु बीमार पड़ जाता है तो आप क्या करेंगे? बिल्कुल, आप उसकी केयर ज्यादा करेंगे और उसे स्तनपान कराने की आवृत्ति यानी फ्रीक्वेंसी बढ़ा देंगे। बिल्कुल ठीक। अगर आपका शिशु अस्वस्थ है और 7 से 8 मिनट तक दूध नहीं पी पा रहा है तो पूरे दिन में दूध पिलाने की आवृत्ति बढ़ा दें। इससे दूध पर्याप्त मात्रा में आपके शिशु को प्राप्त होगा। इसका मतलब समझिए कि अगर शिशु बीमार है और वो एक बार में अपनी पर्याप्त खुराक के अनुसार दूध नहीं पी पा रहा है तो ऐसी परिस्थिति को देखते हुए उसे थोड़ा थोड़ा ही दूध पिलाएं, लेकिन दूध पिलाने के अंतराल को कम कर दें। इससे शिशु को उसके खुराक के अनुसार दूध की प्राप्ति हो जाएगी और ये उसके लिए अच्छा भी होगा, क्योंकि माँ का दूध ही ऐसी स्थिति में उसे अपनी बीमारी से लड़ने के लिए उसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में मदद करता है। जैसा कि हम सबको पता है कि माँ के दूध में प्राकृतिक एंटीबॉडीज, जीवित प्रतिरक्षा कोशिकाएं, एंजाइम होते हैं और इसके कारण संक्रमण का जोखिम कम हो जाता है। इसलिए स्तनपान कराते रहना जरूरी है। ऐसा ना सोचे कि शिशु बीमार है तो उसे स्तनपान कराने से नुकसान होगा। बिल्कुल नहीं, बल्कि स्तनपान कराने से ही शिशु ठीक हो सकता है। दोस्तों,
स्तनपान से कई संक्रमण को रोका जा सकता है, जैसे डायरिया, छाती का संक्रमण, कान का संक्रमण, श्वसन नली का संक्रमण। इसके अलावा स्तनपान से भविष्य में होने वाले डायबिटीज, मोटापा और दूसरे डाइजेस्टिव सिस्टम से जुड़े मुश्किलों को दूर करने की संभावना बढ़ जाती है। हर साल ये नया आता, दिन, महीने, त्योहार तुम्हें बतलाता। 1 साल बाद किसी के काम ना आता। दिन, महीने, कैलेंडर। तो कैलेंडर में लिख लो, पहले 6 महीने में माँ के दूध के अलावा कुछ भी बच्चे को पिलाना दस्त और दूसरे रोगों को न्योता देना है। माँ का दूध न केवल पूरा आहार है, उसमें इतना पानी भी है जो भीषण गर्मी में भी बच्चे की जरूरत को पूरा कर सके। हमने किया है प्रण, मिटाएंगे कुपोषण। दोस्तों, शिशु के लिए स्तनपान संरक्षण और संवर्धन का काम करता है। रोग प्रतिरोधक शक्ति नए जन्मे हुए बच्चे में नहीं होती। ये शक्ति माँ के दूध से शिशु को हासिल होती है। माँ के दूध में लैक्टोफॉर्मिन नाम का एक तत्व होता है जो बच्चे की आंत में लौह तत्व को बांध लेता है, जिसके कारण बच्चे के आंत में रोगाणु पनप नहीं पाते हैं। इसके अलावा माँ के दूध में से आए साधारण जीवाणु बच्चे की आंत में पनपते हैं और रोगाणुओं से लड़कर उन्हें पनपने नहीं देते। माँ के दूध में रोगाणु नाशक तत्व होते हैं। माँ की आंत में वातावरण से पहुंचे रोगाणु आंत में स्थित विशेष भाग के संपर्क में आते हैं, जो उन रोगाणु विशेष के खिलाफ प्रतिरोधक तत्व बनाते हैं और ये तत्व एक विशेष नलिका थोरासिक डक्ट से सीधे माँ के स्तन तक पहुँचते हैं और दूध के द्वारा बच्चे के पेट में। बच्चा इस तरह माँ का दूध पीकर हमेशा स्वस्थ रहता है। आपको पता है दोस्तों, माँ का दूध जिन बच्चों को बचपन में पर्याप्त रूप से पीने को नहीं मिलता, उन्हें बचपन से ही शुरू होने वाली मधुमेह यानी डायबिटीज की बीमारी होने की संभावना अधिक होती है। और तो और बुद्धि का विकास उन बच्चों में दूध पीने वाले बच्चों की अपेक्षाकृत कम होता है। विशेषज्ञ ये कहते हैं कि गाय का दूध या किसी और जानवर का दूध शिशु के लिए ठीक नहीं। पहले 6 महीने सिर्फ माँ का दूध ही बच्चे को दे। कई लोग क्या करते हैं कि गाय का दूध पीतल के बर्तन में उबालकर शिशु को देते हैं। ऐसे में उसे लिवर यानी यकृत का रोग, इंडियन चाइल्डहुड सिरोसिस हो सकता है। इसलिए माँ का दूध पहले 6 महीने तक बच्चे के लिए सर्वश्रेष्ठ ही नहीं बल्कि जीवन रक्षक भी है। अरे शालू, कैसी है तू? कितने महीने का हो गया बच्चा? बस चौथा ही शुरू हुआ है। प्यास लगी होगी, इसे पानी वानी पिला। और देख, ऊपर का दूध तो पिलाती है ना? नहीं, और बच्चे को शहद चटाना भी बहुत अच्छा होता है। बच्चे को पहले 6 महीने सिर्फ माँ का दूध ही पिलाएं और कुछ नहीं, पानी भी नहीं। तू जा यहाँ से, ये तेरे मतलब की बात नहीं। नानी माँ पिंकी ठीक कह रही है। जन्म के बाद पहले 6 महीने तक बच्चे को माँ के दूध के अलावा और कुछ नहीं देना चाहिए, पानी तक नहीं। जी हाँ, पानी देने से बच्चे को डायरिया यानी दस्त का खतरा रहता है और बच्चा कुपोषण का शिकार हो सकता है। तो चारों बातें याद है ना? 1. गर्भवती को खाना अच्छा। 2. पहला गाढ़ा दूध है सच्चा। 3. 6 महीने सिर्फ स्तनपान और 4. फिर स्तनपान और पोषण का ध्यान। दोस्तों, नवजात शिशु में या छोटे बच्चे में संक्रमण का खतरा ज्यादा होता है और अगर आपका बच्चा संक्रमित हो जाए तो फिर उसके आगे की जीवन क्रिया इससे काफी प्रभावित होगी। छोटे बच्चों में कुछ आम बीमारियां हैं जो सामान्य तौर पर देखी जाती हैं, जैसे पेट में गड़बड़ी। ये एक ऐसी स्थिति है जब पेट अनुपात से ज्यादा बाहर लटक रहा हो। कब्ज का बना रहना इसका एक लक्षण है। और अगर बच्चे का पेट छूने में बहुत हार्ड यानी सख्त हो तो इसका मतलब हो सकता है कि उसे गैस हो रही है। लेकिन ध्यान रखने वाली बात यह है कि ये स्थिति लगातार बनी रहती है तो ये आंतों के विकार का भी लक्षण हो सकता है और बच्चे को पेट में दर्द भी रह सकता है। ऐसे बच्चों को ज्यादातर रात में पेट दर्द या फिर सांस लेने की तकलीफ से गुजरना पड़ता है और ऐसे में आपको अपने चिकित्सक से संपर्क करना चाहिए। ये जरूरी है कि आप चिकित्सीय परामर्श के अनुसार ही काम करें। इसके अलावा कुछ और सामान्य परेशानियां जैसे डायपर रैशेस बेहद सामान्य है। इसे नारियल का तेल लगाकर
ठीक किया जा सकता है, या फिर डायपर की जगह पर खास साफ सफाई और सूखेपन का ख्याल रखें। श्रोताओं, नवजात शिशुओं में थकावट भी एक बड़ी समस्या बन सकती है। नवजात को आमतौर पर एक दिन में 12 से 18 घंटे सोना चाहिए, लेकिन अगर वो हर समय नींद में रहते हो और भोजन के बाद थक जाते हो तो इसका मतलब है कि वो किसी बीमारी का शिकार होने वाला है या होने वाली है। इन संभावनाओं को देखते हुए अपने चिकित्सक से जरूर संपर्क करें। इसके अलावा एक और सामान्य सी स्थिति बन सकती है बच्चों में, जिसे चिड़चिड़ापन कहते हैं। जैसे बच्चा बिना किसी कारण रोता है, तो ये लगभग हर तरह की परेशानियों की संभावनाओं का लक्षण है। बच्चों में चिड़चिड़ापन होना ये संकेत है कि उसे कोई और तरह की तकलीफ हो रही है। इसके लिए भी आप अपने डॉक्टर से संपर्क करें। और अगर नवजात में डायरिया, पीलिया, सांस लेने में तकलीफ जैसी परेशानियों के थोड़े भी लक्षण अगर आपको महसूस हो तो अपने डॉक्टर से ही संपर्क करें, किसी और की बात पर ना आए। श्रोताओं, ऐसी स्थिति में हमने कई बार देखा है कि घर का ही कोई सदस्य या फिर कोई बुजुर्ग महिला नवजात शिशु को कुछ विशेष खिलाने पिलाने की सलाह देते हैं। हम उनसे एक बार फिर से रिक्वेस्ट करेंगे कि प्लीज आप ऐसा मत कीजिए, आप बच्चे को नुकसान पहुंचा सकते हैं। बच्चे को पहले 6 महीने में सिर्फ मां का दूध ही चाहिए होता है, इसके अलावा और कुछ नहीं। सभी दीदी को मेरा प्रणाम। प्रणाम दीदी। आप सब कैसी हैं? हम सब अच्छे हैं दीदी। आज तो आप हम लोगों को कोई कहानी सुनाने वाली है ना? हाँ दीदी, और यह कहानी है हमारी अपनी गुणवंती दीदी और उनकी बहू मीना की, जिन्होंने आपसी समझदारी से गर्भावस्था से लेकर अभी तक अपनी बच्ची का ध्यान बहुत अच्छे से रखा, तभी तो खुशबू इतनी स्वस्थ और तंदुरुस्त है। अरे वाह, यह तो बहुत अच्छी बात है। हमें भी बताइए ना कि गुणवंती दीदी ने ऐसी कौन सी समझदारी दिखाई। जरूर जरूर गुणवंती दीदी, क्या आप हम सभी को बताएंगी कि आपने खुशबू के जन्म के समय से ही कौन कौन सा महत्वपूर्ण काम किया जिससे आज खुशबू स्वस्थ एवं तंदुरुस्त है? हाँ, क्यों नहीं। आपने जैसे जैसे हमें बताया ठीक वैसे ही मैंने भी मीना को बताया कि अस्पताल में प्रशिक्षित डॉक्टर और नर्स की देखरेख में सुरक्षित प्रसव होता है और शिशु को किसी प्रकार के संक्रमण का खतरा भी नहीं रहता है। ये बातें मीना को जच गईं और उसने अस्पताल में ही एक प्यारी सी बच्ची को जन्म दिया। फिर क्या हुआ दीदी? फिर तो नर्स दीदी ने नवजात शिशु को मीना के पेट पर लिटा दिया। नवजात शिशु को भला मीना के पेट पर क्यों लिटा दिया? क्योंकि इससे बच्चे के शरीर का तापमान सामान्य होता है और साथ ही माँ और बच्चे के बीच भावनात्मक संबंध बनता है। 1 घंटे तक शिशु काफी सक्रिय रहता है और वह आसानी से स्तन के साथ जुड़कर स्तनपान करना शुरू कर देता है, जिससे स्तन में दूध जल्दी और पर्याप्त मात्रा में आता है और तुरंत स्तनपान संभव हो पाता है। ये तो बहुत अच्छी बात है, परंतु तुरंत स्तनपान माने क्या और इसके क्या फायदे हैं दीदी? तुरंत स्तनपान का मतलब जन्म के तुरंत बाद, यानी 1 घंटे के अंदर शिशु को माँ का पहला पीला गाढ़ा दूध पिलाना। यह प्रसव के 2-4 दिन बाद तक बहुत कम मात्रा में निकलता है, परंतु शिशु के लिए अमृत समान होता है तथा यह शिशु को विभिन्न प्रकार की बीमारियों जैसे पीलिया, दस्त, सांस की बीमारी, एलर्जी आदि से बचाता है। इतना ही नहीं, यह बच्चे के शरीर में रोगों से लड़ने की ताकत भी प्रदान करता है, इसीलिए इसे पहला प्राकृतिक टीका भी कहा जाता है। तब तो गुणवंती दीदी ने खुशबू को तुरंत स्तनपान करवाकर फिर से समझदारी दिखाई। लेकिन प्रसव के बाद तो बहुत कम मात्रा में दूध निकलता है, क्या उतने से खुशबू का पेट भर जाता होगा? इस समय शिशु का पेट बहुत छोटा होता है, समझ लो 1 अंगूर के बराबर, और शिशु को एक बार में 1-1.5 छोटे चम्मच दूध की ही आवश्यकता होती है और शुरुआत के दिनों में तो इतनी ही मात्रा में माँ का दूध निकलता भी है जो शिशु के लिए उचित है। तभी खुशबू इतनी स्वस्थ है ना दीदी। खुशबू के स्वस्थ रहने के पीछे
तुरंत स्तनपान के साथ साथ केवल स्तनपान भी योगदान है। अच्छा, ये केवल स्तनपान क्या होता है? सीएम दीदी क्या आप बताएंगी? क्यों नहीं। केवल स्तनपान का मतलब शिशु को जन्म के बाद से 6 माह तक केवल और केवल माँ का दूध पिलाना, इसके अलावा कुछ भी नहीं, यहाँ तक कि पानी का एक बूंद भी नहीं। दीदी, जिसका जन्म गर्मी के मौसम में होगा उसे तो पानी देना ही पड़ेगा ना? बिल्कुल नहीं। माँ के दूध में पर्याप्त मात्रा में पानी रहता है और फिर बाहर का पानी पीने से शिशु बीमार पड़ सकता है। अच्छा दीदी, किसी किसी को ज्यादा दूध नहीं होता है, तब तो बच्चा भूखा ही रह जाएगा ना? नहीं दीदी, माँ को शिशु की आवश्यकता के अनुसार ही दूध होता है। तुमने सुना नहीं है कि माँ शिशु को जितना जल्दी स्तन से लगाएगी उतना जल्दी दूध उतरेगा, और शिशु जितना स्तनपान करेगा माँ को उतना ज्यादा दूध होगा। इसलिए शिशु को बार बार माँ का दूध पिलाते रहना है। एक बात और, रात में निश्चित रूप से शिशु को दूध पिलाना है। सीएम दीदी, कैसे पता करें कि हमारे बच्चे को पर्याप्त मात्रा में दूध मिल रहा है? यदि शिशु दिन भर में कम से कम 8 बार दूध पी रहा है और दिन भर में करीब 6 बार पेशाब कर रहा हो, साथ ही प्रत्येक माह शिशु का वजन बढ़ रहा हो, तो समझ लो कि निश्चित रूप से शिशु को पर्याप्त दूध मिल रहा है। लेकिन सिर्फ माँ का दूध पीते रहने से क्या शिशु कमजोर ना हो जाएगा? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि माँ के दूध में वह सभी पोषक तत्व उचित मात्रा में मौजूद होता है जो शिशु की वृद्धि और विकास के लिए आवश्यक है। सही कह रही हैं दीदी। मेरी भाभी अपने बेटे को जन्म से ही घुट्टी और डब्बे वाला दूध पिलाती है, इसीलिए वह बार बार बीमार पड़ता रहता है। 6 माह से कम के बच्चे को माँ के दूध के अलावा कुछ भी, जैसे जन्म घुट्टी, पानी, डब्बे वाला दूध, गाय या बकरी का दूध, पाउडर वाला दूध या बाजार में मिलने वाले पैकेट वाला खाना देने से बहुत नुकसान हो सकता है। जैसे वह बार बार बीमार पड़ने से कुपोषित हो सकता है, शिशु का पेट बाहरी चीजों से ही भर जाएगा और वह माँ का दूध कम पिएगा, जिससे माँ के दूध की पूरी पौष्टिकता उसे नहीं मिल पाएगी और उसका उपयुक्त मानसिक विकास और शारीरिक वृद्धि नहीं हो पाएगा। बार बार बीमार पड़ने से परिवार के ऊपर आर्थिक बोझ पड़ेगा, वो अलग। अच्छा, तो इसीलिए गुणवंती दीदी ने खुशबू को केवल स्तनपान करवाकर फिर से समझदारी दिखाई। बिल्कुल सही कहा। 6 माह तक तो केवल स्तनपान ही करवाना चाहिए, क्योंकि इसके फायदे शिशु के साथ साथ परिवार और समाज को भी मिलता है। जैसे बच्चे का संपूर्ण मानसिक और शारीरिक विकास होता है, ये बीमार कम पड़ते हैं और अगर बीमार हुए भी तो जल्दी ठीक भी हो जाते हैं, जिससे ये पढ़ने लिखने और खेल कूद में आगे रहते हैं। भविष्य में इनकी आजीविका भी अच्छी होती है और ये एक खुशहाल परिवार बनाने में सक्षम हो पाते हैं। माताओं को प्रसव के बाद होने वाले रक्तस्राव में कमी आती है और कम समय में बच्चेदानी सिकुड़कर अपने सामान्य रूप में आ जाती है। अंडाशय एवं स्तन कैंसर होने की संभावना कम रहती है। दूध या अन्य बाहरी खाद्य पदार्थ एवं डॉक्टर का खर्चा बचता है और परिवार में समृद्धि आती है। वाह, आप लोग भी गुणवंती दीदी की तरह समझदार निकले। हाँ दीदी, आज से हम भी इन सभी बातों का ध्यान रखेंगे और अपने परिवार और आसपास के लोगों को भी इस 4 महत्वपूर्ण बातों को बताएंगे। जरूर। तो आइए हम मिलकर ठाने, जन्म के तुरंत बाद और 6 माह तक केवल स्तनपान। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। दवाओं की जरूरत की जहां तक बात है तो दवाएं तभी दे जब डॉक्टर निर्धारित करे। बिना डॉक्टर के सलाह के, बिना डॉक्टर के परामर्श के बच्चे को किसी प्रकार की दवाई या घरेलू नुस्खे देना नुकसानदायक हो सकता है। इसलिए कोशिश करें कि पहले 6 महीने तक कोई दवाई ना देनी पड़े। लेकिन अगर स्थिति ठीक ना हो और बच्चा सामान्य ना हो तो डॉक्टर जैसा कहे वैसा करें। डॉक्टर की सलाह पर आप दवाइयां दे सकते हैं, लेकिन याद रखिए डॉक्टर की परामर्श के बिना बिल्कुल नहीं। लिसनर्स, इतना याद रखिए कि बच्चे के अच्छे स्वास्थ्य के लिए बच्चे का स्तनपान कराते रहना जरूरी है। इसलिए हर सिचुएशन में, हर अवस्था में बच्चे को स्तनपान कराती रहें। और अगर वो बीमार हो गया हो और ठीक तरीके से स्तनपान ना कर पा रहा हो तो ऐसी स्थिति में थोड़ी थोड़ी देर में ही सही, लेकिन स्तनपान कराती रहें। और हो सके तो स्तनपान की आवृत्ति बढ़ा दें, क्योंकि बच्चा अगर दूध पिएगा
तभी वो ठीक हो पाएगा। हाँ, लेकिन ये भी याद रखें कि आप अपने बच्चे के साथ जबरदस्ती ना करें। आराम से बच्चे की मांग को देखते हुए, उसकी स्थिति को समझते हुए। हर पल को जी लो जरा, कुछ कह लो सुन लो जरा, हर पल को जी लो जरा, कुछ कह लो सुन लो जरा, दिल को जो छू ले सांसों की धड़कन 90.4 FM के साथ, 90.4 FM के साथ, 90.4 FM के साथ। तो दोस्तों, ये था हमारे कार्यक्रम का 11वां एपिसोड, जिसमें हमने बात की शिशु के बीमार पड़ने पर स्तनपान की आवृत्ति बढ़ाए जाने के महत्व के बारे में, कि किस तरह से ऐसी विशेष स्थिति में शिशु का ख्याल रखा जाए। इस पर हमने विस्तार से चर्चा किया। श्रोताओं, हम उम्मीद करते हैं कि आपने इस एपिसोड को पूरा सुना होगा, और जो भी इस एपिसोड को पूरा नहीं सुन पाए, इस एपिसोड को दोबारा सुन सकते हैं आप कल शाम के 5 बजे यहीं रेडियो एक्टिव 90.4 FM भागलपुर पर। जो स्वस्थ जन्म ले बच्चा हो, सेहतमंद घर वाली, उत्तम हो स्वास्थ्य समाज का, हर तरफ फैले खुशहाली। जो स्वस्थ जन्म ले बच्चा, हमारे बचपन की बुनियाद को मजबूती मिलती है अच्छे पोषण से। तो जरा सोचिए, अगर बुनियाद ही कमजोर हो तो हमारे जीवन की इमारत कैसी होगी। रेडियो एक्टिव 90.4 FM भागलपुर यूनिसेफ इंडिया और स्मार्ट के सहयोग से लेकर आया है बच्चों के न्यूट्रिशन पर आधारित एक विशेष कार्यक्रम, पोषण की पोटली। सुनिए हर सोमवार और बृहस्पतिवार को एक नया एपिसोड सुबह 11:30 बजे, और उसका रिपीट ब्रॉडकास्ट हर मंगलवार और शुक्रवार को शाम 5 बजे से, ओनली ऑन रेडियो एक्टिव 90.4 FM भागलपुर। इट्स योर वॉइस। लिसनर्स, अपना ख्याल रखिए और याद रखिए कि अभी भी हमें कोविड से बचाव के नियम का पालन करना होगा, यानी मास्क पहनना, हाथों को साफ रखना और सुरक्षित दूरी का पालन करते रहना जरूरी है। और सबसे ज्यादा जरूरी है 15 से 18 वर्ष के आयु वर्ग के किशोरों को टीका लगवाना। इसलिए उन्हें प्रोत्साहित करें जिन्होंने भी टीका नहीं लिया है और जो टीका लेने के योग्य हैं। अब मैं यानी आपका रेडियो दोस्त आरजे मेहताब लेना चाहूंगा आप सभी से इजाजत, क्योंकि वक्त हो गया है अब मेरे जाने का, और मैं जाऊंगा इसी वादे के साथ कि अब आऊंगा मैं अगले एपिसोड में एक नया विषय लेकर। तब तक सुनते रहिए गर्भवती महिला और शिशुओं के पोषण पर आधारित हमारा विशेष कार्यक्रम पोषण की पोटली। ये कार्यक्रम स्मार्ट द्वारा यूनिसेफ इंडिया के सहयोग से आपके लिए लाया गया है। नमस्कार। देश उम्मीद से देश उम्मीद से है, करो पोषणम करो पोषणम 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 पोषणम। देश उम्मीद से है, करो पोषणम 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 पोषणम। देश उम्मीद से है, करो पोषणम। ध्यान माँ का जो रखे जन्म वो सफल, बात छोटी सी है पर बड़ा है ये हल। स्वच्छ संसार में गूंजे किलकारियां, स्वच्छ जल में नहाएगा भारत का कल। एक संकल्प लेके चले आज हम, एक संकल्प लेके चले आज हम, चले आज हम। पोषणम पोषणम